How to make a monthly medicine purchase plan. In this video I'm going to tell you, if you are new startup, if you are the new pharmacy owner, then how you can decide your monthly purchase plan. So in this video I'm highlighting some few important points, which will be 5 to 6 points I will highlight in this video, and which you can implement for the monthly medicine purchase plan. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द पहला जो नंबर है उसमें जो है चेक सेल हिस्ट्री. सबसे पहले आपने परचेज मेडिसिन कर लिए, आफ्टर 2 to 3 मंथ्स आपकी फार्मेसी अब चल रही है. ठीक है, अब नाउ यू हैव एनालाइज दैट कि आपकी ये जो मेडिसिन है ये बहुत ज़्यादा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शेयर यू कि आपने 3 चीज़ें जो आइडेंटिफाई करनी है, विच प्रोडक्ट इज़ मोस्ट सोल्ड फास्ट, मीडियम सोल्ड फास्ट एंड वेरी स्लो मूव आउट. ठीक है, तो 3 चीज़ें आपने चेक करनी है. सबसे पहले क्या है, मैंने आपको बताया जो सबसे ज़्यादा रनिंग में जा रही है, उसके बाद मीडियम वाली, उसके बाद मॉडरेट वाली. जो आपके पास मीडियम वाली हैं प्रोडक्ट्स, उसकी आपने मेक श्योर करना है कि आपने, आई एम सॉरी, उसका आपने मेक श्योर करना है कि आपने वो जो रनिंग में है वो आपने उसका स्टॉक जो है बल्क में ऐड करवा लेना है. क्योंकि अगर आप उसको बल्क में ऐड करवाएंगे तो देन ही इट इज़ गोइंग टू बी अ बेनिफिट फॉर यू. वो आपके पास स्टॉक ख़त्म होगा नहीं, वो आपकी रनिंग में है. अगर वो रनिंग स्टॉक जो है वो ख़त्म हो जाता है तो देन वो कस्टमर का एक ट्रस्ट जो होता है वो ख़त्म हो जाता है. तो दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग्स, बट आई वुड लाइक टू हाईलाइट दैट कि आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए न्यू फार्मेसी ओनर्स को. 3 कैटेगरीज में आपने डिवाइड करना है. मोस्ट फास्ट रनिंग में, अब आई एम आल्सो गोइंग टू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स इन माई फार्मेसी एज वेल. वैसे बायोलॉजिकली हमारे माइंड में चीज़ें चल रही होती है, बट नो वन हाईलाइट्स दैट पॉइंट ना. तो सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है, इन चीज़ों को फॉलो करना है. तो ये चीज़ें आपने जो बल्क में है वो आपने जो ज़्यादा बिक रही हैं वो आपने बल्क में मंगवा ली हैं. दूसरा पॉइंट मैं इसमें हाईलाइट करना चाहूँगा, बाय अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट स्पीड. ठीक है, आपने देखें फास्ट मूवर्स प्रोडक्ट्स जो हैं आपने आइडेंटिफाई पहले स्टेप में कर लिया कि कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा निकल रही है, जो कौन सी ज़्यादा जिसकी डिमांड है. फॉर एग्जांपल राइजिक है, राइजिक 2040 राइजिक साइंस है. ठीक है, ये आपके ज़्यादा निकल रहे हैं. टेफ 20 है, वो ये ज़्यादा निकल रहे हैं. फॉर एग्जांपल जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. तो आपने इन प्रोडक्ट्स को आपने इसको बल्क में मंगवा लेना. आपको पता है अगर मैं इनको बल्क में मंगवाता हूँ, अगर मैं 10 से 20-25 पैक एक हफ्ते में मंगवा लेता हूँ तो मेरे ईजीली 3 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 हफ्ता निकल जाएगा. तो उसको अकॉर्डिंगली प्रोडिक्शन करनी है. प्रोडिक्शन विल बी बेस्ड ऑन द पास्ट सेल. ठीक है, आपकी प्रीवियस सेल में ज़्यादा सेल हुई है, अब नाउ यू हैव टू प्रोडिक्ट कि यार यहाँ पे इस एरिया में दिस आइटम इज़ गोइंग टू बी डन, मेरा 2 महीने में 3 महीने में स्टॉक निकल जाएगा. सो यू हैव टू ऑर्डर दैट यू नो इन बल्क इन यू इफ़ यू डोंट हैव एनी बजट इशू. ठीक है, तो अगर आपके पास बजट इशू है देन आपने अकॉर्डिंगली जो है ना, क्योंकि सारी मेडिसिन भी तो पूरी करनी है ना. अब आप एक पे मेडिसिन पे डिपेंड नहीं कर सकते ना कि आपने टेफ 20 के 50 पैक मंगवा लिया, बाकी जो प्रोडक्ट्स थी दूसरी कंपनीज की बहुत, तो उसके बाद पैसे खत्म हो गए. तो आपको बजट मार्किंग इज़ वेरी मैंडेटरी. आपको पास पता होना चाहिए आपके पास कितना बजट है इस टाइम. तो फास्ट मूव प्रोडक्ट्स आपने बल्क में मंगवा लिए हैं. जो मीडियम मूवर्स हैं वो आपने बल्क इन मॉडरेट क्वान्टिटी में मंगवा लेनी है. मॉडरेट थोड़ी सी, लेकिन जो स्लो है वो जस्ट आपने डिमांड पे मंगवानी है. जो स्लो है वो आपने बिल्कुल भी उस पे हाथ ही नहीं लगाना, वो आपने बिल्कुल स्लो जो मेडिसिन होती हैं वो आपने करनी है. ठीक है, इसके बाद आपने जो मैं आपको बता रहा था कि मार्जिन का बजट का मसला है, तो आपने सबसे पहले मंथली बजट जो है वो लाजमी सेट करना है. ठीक है, उसमें यह है कि मैनी फार्मेसी बाय बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूटर विजिट्स. ठीक है, इंस्टेड बाय बेस्ड ऑन बिजनेस नीड. ठीक है, आपने बिजनेस की नीड के मुताबिक जो है वो परचेजिंग है वो आपने करनी है जितना आपकी रिक्वायरमेंट है. फॉर एग्जाम्पल बेसीफोल है, सर्बेक्सी है, आपको पता है दिस आर डिमांडिंग प्रोडक्ट. ये अगर मैं इसके 20 पैक भी मंगवा लेता हूँ, ये मेरे 1 हफ्ते में 3 हफ्ते में निकल जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट जब टर्न आएगी एबिट की तो आपको मंगवाने नहीं पड़ेंगे क्योंकि आपके पास बल्क में स्टॉक पड़ा हुआ है. तो आपने इस तरह अपनी मार्किंग करनी है बेस्ड ऑन द प्रीवियस सेल. आई एम रिपीटिंग अगेन, बेस्ड ऑन प्रीवियस सेल. आपने एनालाइज करना है कि मेरे पिछले महीने 20 हफ्ते 20 सेल हो गए हैं, नो आई हैव टू ऑर्डर 30 पैक. सो इस तरह आपने प्रोडक्शन करनी है. और बजट जो है वो आपने फॉर एग्जांपल आपने आपका बजट है वो डेफ़िनेटली आपने अपने एक्सपेंसेस डाल के, सारी चीज़ें डाल के उसमें आपने एक बजट डिसाइड कर लेना है मंथली का. मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख का बजट है, वो आपने एक डिसाइड कर लिया. 10 लाख फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10 लाख रुपए, अब आपने 10 लाख रुपया का पूरा जो है वो उस पे मेडिसिन पे भी नहीं लगाना. ठीक है,
क्योंकि उसमें से आपको एक्सपेंस भी निकालने हैं, सारी चीज़ें निकालनी है। अगर आपका प्रॉफिट निकल आता है, फॉर एग्जाम्पल 3 लाख प्रॉफिट निकल आता है 10 लाख में, जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, तो ठीक है, आपके एक्सपेंस निकल गए, ओके गुड है। एक्सपेंस निकल गया, आपका अपना प्रॉफिट निकल गया, देन इट्स ओके, कि आपका जो बजट आपने डिसाइड किया वो बेस्ट है, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो 10 लाख लगा रहे हैं, उसमें से प्रॉफिट इतना नहीं निकला एक्सपेंस निकाल के, ठीक है, तो वो देन यू हैव टू इंक्रीज द बजट। और मेडिसिन की जो परचेजिंग है वो आपको कम करनी पड़ेगी, ताकि आपका जो एक्सपेंसेस है वो भी निकले, आपका प्रॉफिट है वो भी निकले। तो इस स्टार्टिंग में यू विल फेस दीज थिंग्स, बट इन द फ्यूचर यू मस्ट विल हैव अ वेरी गुड प्रॉफिट मार्जिन, फिर आपको ये चीज़ें फील नहीं होगी। तो इन द स्टार्ट आई एम जस्ट गिविंग यू द पाइपलाइन इन फॉर द स्टार्टिंग न्यू फार्मासिस्ट, न्यू फार्मेसी ऑनर्स, ठीक है। ठीक है, प्लान आपने प्लान करना है अराउंड सीजन्स, ठीक है। देखें सीजन्स वाइज जो आपने प्रोडक्ट लेना है वो फॉर एग्जाम्पल सर्दियाँ चल रही हैं, इसमें आपके पास एंटीबायोटिक्स बहुत चलती हैं, जिसमें कोल्ड फ्लू की बहुत चलती हैं, सीरप्स वगैरह खांसी के बहुत चलते हैं, ठीक है। समर में जैसे गर्मी है उसमें आपको आपके जो हैं डायरिया वगैरह होता है, हाइड्रेशन वाले ओरस वगैरह, पेन बॉडी बॉडी पेन वगैरह, ठीक है। इसके बाद रमज़ान में डाइजेस्टिव बीपी एंड डायबिटीज़ की जो मेडिसिन, तो वो आप इस तरह जो चीज़ें हैं ना, आपने बीपी डायबिटीज़ की तो नहीं, लेकिन इस तरह की जो सीजन वाइज प्रोडक्ट्स होती हैं ना, वो आपने जैसे रमज़ान में सप्लीमेंट्स होते हैं कि एक सप्लीमेंट्स ताकत के लिए वो चलते हैं, तो आपने सीजन वाइज भी जो है ना उसमें स्टॉकिंग भी करनी है। तो उस तरह ये है कि आपके वो उस जैसे एडिनिक फोर्ट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो एडिनिक फोर्ट आप अगर आपको आप लेंगे बल्क में तो आपकी निकल जाएंगी सर्दियों में, 3 महीने की सर्दियाँ, उसमें ये कि नज़ला ज़ुकाम जो होता है तो यू हैव टू एनालाइज अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो डोंट री स्टॉक स्लो और डेट प्रोडक्ट्स। अब देखिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई वाज वाचिंग द इंटरव्यू ऑफ वन पर्सन, ही सेड कि उनकी वो दे आर इतने वो अब प्रो बन चुके हैं कि उनकी जो फार्मेसी है प्रॉफिटेबल हो जाती है विद इन 1 मंथ। तो आई एनालाइज दैट कि हाँ हो सकता है, इट कैन बी बिकॉज दिस फार्मेसी बिजनेस इज द प्रॉफिटेबल बिजनेस, ठीक है। ये वो बिजनेस नहीं है जो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, इट्स नॉट लाइक शॉपिफाई, यू हैव टू मेक अ गुड एड्स, ठीक है, 3 महीने एड्स चलाना है, आफ्टर दैट यू हैव टू ट्रेन योर फेसबुक, वो जो एल्गोरिथम है वो आपको ट्रेन करना है। यहाँ पे इस तरह नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे इफ़ यू हैव अ गुड लोकेशन, इफ़ यू हैव गुड स्टॉकिंग, first is location, second if you have a good stock, you have all items as per demand of this area, then your business is going to be number one, ठीक है। तो ये फार्मेसी में होता है, बिकॉज कस्टमर लुकिंग फॉर द बेस्ट ऑप्शन, जहाँ पे उनको एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाए। अगर आपके एक पर मेडिसिन नहीं पड़ी, बाकी सारी पड़ी हैं, तो कस्टमर डेफिनेटली विल फोकस ऑन अदर फार्मेसी जहाँ पे एक ही साथ उनको सारी प्रिस्क्रिप्शन मिल जाए। तो ये चीज़ आपने करनी है। डेड स्टॉक है, आफ्टर 6 months of inaugurating of the pharmacy, you have to manually or you can if you have using AB सॉफ्टवेयर, तो देन आपको वो चेक करना है, ठीक है। उसमें से डेड स्टॉक की मैं आपको बता भी दूंगा इन माई नेक्स्ट वीडियो, आई विल टेल यू एज वेल कि कैसे डेड स्लो आइटम्स जो अभी तक बिकी नहीं, एक भी नहीं बिकी, वो आपने चेक कैसे करनी है। आई विल टेल यू कि वो अपने स्लो आइटम्स जो हैं वो निकाल देनी है। उसको डिस्ट्रीब्यूटर को कहना है कि ये जो मेरी आइटम्स हैं बिल्कुल भी नहीं चलती, यू हैव टू रिप्लेस इट विद द रनिंग आइटम, तो दे विल डू दैट, ठीक है। दैट स्टॉक में निकाल दें, ठीक है। जिस तरह मेरे पास यहाँ पे इस एरिया में कोर्सम के, हमारे पास 20 पैक पड़े हुए हैं आई गेस, या तो जब से फार्मेसी बनी है अभी तक हमारा एक भी नहीं पैक निकला। तो दिस इज दैट स्टॉक, देख इन्वेस्टमेंट बॉन्ड है, कोई मेरे ख्याल 10-12 हज़ार के पैक्स होंगे, मे बी मोर देन दैट। तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट एक रनिंग स्टॉक में निकल जाएगी। तो इट्स नॉट गुड ना कि आप उसको रनिंग में निकाल दें, इंस्टेड ऑफ के यार वो पड़ी रहे या पड़ी रहे एक्सपायरी में चला जाए। सो यू हैव टू एनालाइज दैट। जो एक बार आपने फर्स्ट परचेजिंग में कर ली, आपको पता है नो वन कैन बी द 100% परफेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो आपने परचेजिंग कर ली ना, आपको एनालाइज हो गया कि ये चीज़ें मेरी बिकती हैं, ये इस एरिया में बिक रही हैं, कस्टमर भी आ रहे हैं, आपने कस्टमर अच्छा रिलेशन बना दिया, कस्टमर वापस भी आएगा आपसे लेने। लेकिन जो आपको पता है यार ये वाली नहीं निकलती, ठीक है, ये वाली ब्लड प्रेशर की नहीं निकल रही, ये वाली नहीं निकल रही, तो वो मेडिसिन जो है वो आपने ऑन द डिमांड रखनी है, या कस्टमर को कह दें मैं आपको डिमांड पे मंगवा दूंगा सिर्फ आपके लिए, ठीक है। तो वो आपने 1 से 2 पैक रख ले जब भी कस्टमर उसको निकले, ताकि वो कस्टमर भी बन जाए, कस्टमर की डिमांड भी पूरी हो जाए, वो आपके साथ वापस भी आ जाए। लेकिन जो निकली नहीं है फ्रॉम लास्ट 6 मंथ, इस मीन्स के दिस इज द डेड स्टॉक, ये आपको नहीं रखने की जरूरत, यू हैव टू रिप्लेस दैट आइटम। सो आई होप ये वीडियो इज हेल्पफुल फॉर द न्यू फार्मासिस्ट एंड न्यू फार्मेसी ओनर। इसमें मैंने कुछ चीज़ें, दीज ऑल थिंग्स हर कोई जानता है ये सब
चीज़ें सबसे पहले जानते ही है, लेकिन कोई हाईलाइट नहीं करता। आई हाईलाइटेड इन दिस वीडियो ताकि आप में रिवीजन हो जाए। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।